अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। सलात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजह। फिर भी अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर करते हुए बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजह। अल्लाह ताला अपनी लारैब किताब में फरमा रहे हैं, जिस आय मुबारक की तिलावत को मैंने अपना कलाम अंजाम दिया, माशाअल्लाह। इसमें अल्लाह ताला लोगों को फरमा रहा है, खिताब करते हुए कहते हैं कि लोगों के दरमियान अदल के साथ फैसला करो। माशाअल्लाह। पहले अमानात के बारे में कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि अहले अमानत की जो अमानत है उसको वापस किया जाए। माशाअल्लाह। अब देखें ना, यहाँ पर अल्लाह का ये खिताब मोमिनीन को खिताब नहीं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, इंसानियत को खिताब है। बस इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है। हुक्म देना, जो अल्लाह हुक्म देता है उसको बजा लाना वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। अन तुअद्दुल अमानात, अमाना से क्या मुराद है? अब यहाँ पर इंसानियत खिताब है, मुखातब जो है वह इंसानियत है, कोई फ़र्द वाहिद बशर नहीं है। ये ना कहा जाए कि ये मुस्लिम है इसको खिताब है, ये मोमिन है इसको खिताब है, गैर मुस्लिम खारिज है। नहीं, एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसानियत भी कबूल करती है, मुसलमान है या काफिर, वो भी, उसकी भी एक ख्वाहिश है। उनका मज़हब ये हुक्म देता है कि किसी की अमानत पर हाथ डालना ये खयानत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमानत को वापस करना अक्ली हुक्म है, ये हसन है, अच्छी चीज़ है। अमानत जो है कभी माल की होती है, कभी जान की अमानत होती है, कोई किसी को कह देता है कि इसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो अमानत होती है। कभी किसी की कलाम की अमानत होती है, वो भी खयानत नहीं करनी चाहिए। कि मैं आपको बात बता रहा हूँ आगे किसी को देखकर, ये भी अमानत है, इसको भी, इसमें भी खयानत नहीं करनी चाहिए, इसको भी महफूज करना चाहिए। ये भी अमानत के जुमरे में आती है। किसी का कोई ऐब है, कोई राज है, वो भी आपके पास अमानत है, उसको भी अपने पास रखें। आप उसको रुसवा करेंगे, अल्लाह कह रहा है कि इसको महफूज करके रखो। जब तू रुसवा करेगा वो अल्लाह करीम तुझे उससे ज्यादा करेगा। बुलंद सलवात। एक और आय मुबारक में अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला जो है तुम्हें आदल का हुक्म देते हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल आदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। यहाँ पर चार चीज़ों का जिक्र है। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल आदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का, अदालत का हुक्म देता है, फैसले का हुक्म देता है। अदल के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी अदालत करनी चाहिए, फैसला करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। आदल के मुकाबले में जुल्म आता है। आदल का माना होता है वाज़ो शैफ़ी महल्ले, एक शय उसी पे जगह पे रखना उसको आदल कहते हैं, किसी और जगह पे ले जाना उसको जुल्म कहते हैं। इंसाफ करना, और इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि कुलिल हक़्क़ वलौ काना अला नफ्सिक, हक बात कहना ये भी आदल और इंसाफ है। हक बात किया करो अगरचे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। हक किसी को देना, अमानत किसी को अदा करना, ये अकली हुक्म है। अब शरई हुक्म ना भी माने, ये अकली हुक्म है, हुक्म नौई है, हुक्म उर्फ़ी कह दें। यानी जिस मुआशरे में अदल होता है, अदल कायम होता है, वो कामयाब होता है। जिसमें जुल्म ज़्यादा होता है वो बर्बाद हो जाता है, रुसवा हो जाता है। और इस्लाम से पहले भी यही लोगों में यही चीज़ें थी कि बड़ा को जुल्म करता था, दरगुजर कर दिया जाता था, अदल इंसाफ नहीं किया जाता था, सज़ा नहीं दी जाती थी। ये हक लेना, ये हक किसी को आए तो वापस करो, लेकिन हक दिया नहीं जाता, लिया जाता है। हक पर हाथ डालना ये गासिब का काम होता है। अब इस हक की खातिर अहले बैत ने कितनी कुर्बानियाँ दी।
हक को पहचानवाने के लिए, हक के तारुफ के लिए, हक को साबित करने के लिए अहले बैत ने कितनी कुर्बानियां दी। माशाअल्लाह। अहले बैत से पहले जितने अंबिया ये हक के बयान करते थे, बेशक। हक की तलकीन करते थे, हक की तरवीज करते थे और कहते हैं कि अल्लाह हक है, अल्लाह के अलावा जो है वो बातिल है। बेशक। तौहीद को माने, तौहीद हक है। समझो ना मेरी बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क़यामत को मानो, क़यामत हक है। हाँ, और इस नबूवत को मानो, इस नबी को मानो, ये हुज्जत खुदा है, ये हक है। बेशक। ये हमारे यहाँ हम 5 उसूल दिन गिनवाते हैं और दूसरे बिरादरान जो हैं वो 5, हमारे बड़े भाई जो हैं वो 3 के कहल हैं और हम 5 के कहल हैं। बेशक। हमारे नज़दीक उसूल दिन 5 हैं और बड़े भाइयों के नज़दीक उसूल दिन 3 है। हाँ। आप तजुब कर रहे हैं, बड़ा भाई काबिल भी बड़ा भाई था और हाबिल छोटा था। बड़े दलील थी, माशाअल्लाह। काबिल बड़ा था जिसने कत्ल किया था, हाँ, जो मकतूल मजलूम था मिस्कीन वो छोटा भाई छोटा था। भाई। अब इस हक को लेने के लिए बीबी ज़हरा दरबार में गई थी। हाय हाय हाय। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अमानत वापस करो, जिसकी अमानत है, जिसका विरसा बनता है, जिसकी विरासत है उसको वापस करो, कि क्या किसी का हक गसब न करो। हक वहाँ से गसब हुआ था, अब चलता आ रहा है। उस वक्त हक अदा कर दिया जाता, फैसला हो जाता, इंसाफ हो जाता, ये खूनरेजी न होती, ये कत्ल गारत न होती, ये दहशत गर्दी न होती। ये वहाँ से पहली दहशत गर्दी जो थी दर बतूल पे हुई थी। ये नई नहीं है दहशत गर्दी, पहली दर बतूल पर पहली दहशत गर्दी हुई थी। उसके बाद जब बीबी गई तो उन्होंने क्या कहा कि हमें आपके आप दावा जो कर रही हैं, दावा जो कर रही हैं इसकी दलील चाहिए। भाई दलील गैर मासूम से तलब की जाती है, मासूम दलील का मोहताज नहीं है। इस मत उनकी बड़ी दलील है, उनकी सदाकत पर, उनकी तहारत पर, उनकी तहारत पर, उनकी सदाकत पर, उनकी सच्चाई पर कुरान के वाज़े आयात मौजूद हैं। वहाँ दलील का हक नहीं बनता था। और वो कहते हैं नहीं तो एक कानून है। कानून क्या है? कितने इससे पहले वाक़यात हुए थे, तारीख में पहले कितने वाक़यात हुए थे जो दावा बगैर दलील के कबूल किया गया था। कोई नया नहीं है, कई वाक़यात पहले हुए थे। और फिर देखे बीबी, ये अंदाज़ा करें भाई, एक वादा और चीज़ होता है, दावा और चीज़ होती है। बीबी ने बच्चों को क्या कहा था रात को? बच्चे कह रहे थे कि मामा कल ईद है, हमें कपड़े हमारे नहीं हैं। मदीने के बच्चे नए कपड़े पहनकर गलियों में निकलेंगे, हमारे पुराने कपड़े होंगे। तो बीबी ने क्या कहा था? आपके कपड़े किसके पास हैं? दर्जी के पास थे। आपके कपड़े दर्जी के पास हैं। बीबी ने दिए थे? नहीं, बीबी ने वादा किया था। बीबी ने वादा किया था, दावा नहीं किया था। इस वादे को दूसरे दिन जबरील दरवाजे पर आकर सैयदुल मलाइका इमामुल मलाइका, मलाइका का सरदार, वहाँ मलाइका का सरदार था, जब कपड़े लेकर आया और कहा कि ओहदा वो न जितलाना, अब जिस काम के लिए जाए वो ही ओहदा बतलाना। मनसब चेंज हो गया। यानी जो सरदार होता है दरे अहले बैत पे मनसब बदल जाता है। तारीख में कितने वाक़यात मिलते हैं, दावे कबूल किए गए बगैर दलील के। कुरान के वाज़े कई आयत और भी हैं, लेकिन 1-3-4 आयत बयान करके आपके ज़ामत को तमाम करूंगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। जनाब मरियम इससे पहले भी मासूमा गुजरी थी। ये अकेली नहीं थी दावा करने वाली बीबी, इससे पहले भी मासूमा ने दावा किया था। मासूमा गई आई थी जब, ये कुरान की आयत है, कुली वशरबी वकर्री आईना, जब बीबी बगैर यानी ईसा को अपनी गोद में उठाए हुए आई तो बीबी परेशान थी। अल्लाह ताला ने कहा कि ये ऊपर जो है वो खजूर थी, खजूर के वो उन बीबी ने बीबी को हुक्म के हुज्जी अपने हिलाया तो वहाँ पर वो ताज़ा खजूरें आईं। ये अजवा खजूर वहीं से आई थी, पहली दफ़ा ये अजवा खजूर थी जो अल्लाह ने वहाँ नाज़िल की थी। इसलिए तो वो कहते हैं कि जो खातून विलादत के वक्त उसको अजवा खजूर खिलानी चाहिए। ये वहाँ से आ रही है। कुर्री अल्लाह ने हुक्म दिया कि कुली वशरबी, खा पी। और इसके बाद जब बीबी लेकर आई तो आगे जो थे वो काफिर जो थे वो वहाँ पर इंतजार कर रहे थे और बीबी पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। मासूमा पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी।
अजरा पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी, मरियम अल बतूल पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि कहा ये आप या मरियम लक़द जिअति शैयन फरिया, आयत कुरानी है, ये क्या बुरा काम करके आई हो। फिर आगे कहा या उख्ता हारूना मकान अबू, तवज्जो है ना मेरी, माशाअल्लाह, या उख्ता हारूना मकान अबू के इमरा सन मकान तुम बगिया। अब यहाँ पर अल्लाह ने यहाँ पर इंसानियत के रिश्ते भी बतला दिए। खातून के 3 रिश्ते होते हैं, या बहन है या बेटी है, बाप और माँ की बेटी है, ये 3 रिश्ते हैं। पहले बहन के साथ ताबीर किया या उख्ता हारूना, ये हारून कौन थे, हालांकि उसका भाई हारून नहीं था, हारून का भाई नहीं था। ये तफसीर में देखें वो हारून कौन था, वो कहते हैं एक बुरा आदमी था जो बिल्कुल लोफर करतूता था, इलाके में मशहूर था। जब भी कोई काम भैया हम भी कहते हैं यार आज तो उसे अलग काम किया है, मिसालें देते हैं, ये कुरान अल्लाह मिसाल पेश कर रहा है माशाअल्लाह। यानी फिर ये कहते हैं कि जब कोई एक नेक आदमी साले था, हाँ साले, कोई आदमी नेक साले हो, रोजेदार हो, सारा साल रोजे रखता हो, नमाजी हो, जब उसको कोई ऐसा बुरा काम कर ले तो कहते हैं उसी की मिसाल देते हैं। फिर ये तस्बीह की उठाई हुई थी आपने, जब बीबी उन्होंने बात शुरू कर दी या उख्ता हारूना मकान अबू के इमरा सवना, ना आपका बाबा इस तरह था ना आपकी माँ इस तरह थी, ये आप किस तरह करके आई हैं। उस वक्त बीबी ने जब उनकी सुने दिल में कपकपा आया, दिल में कपकपी आए, डरी, आंखों से आंसू आए, आंखों से आंसू आने था। अल्लाह को ये बर्दाश्त न हुआ कि मासूमा पर ताना दिया जा रहा है, मासूमा की सदाकत पर शक किया जा रहा है, मासूमा की तहारत पर शक किया जा रहा है, मासूमा की इस्मत पर शक किया जा रहा है। अल्लाह ने कहा मासूमा आपने नहीं बोलना, आपने नहीं बोलना, आपने खामोश रहना है। हुक्म बारेला ये क्या कह रहे हैं, ये तो मुझे ताने दे रहे हैं। बारेला बेटा तुमने दिया है, बगैर बाप के बेटा तुमने अता किया है, ये मुझ पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मैंने इनको जवाब देना है। अल्लाह ने कहा मासूमा ये गुस्ताख हैं, मैं शायद कुछ कहने वाला हूँ। मासूमा ये गुस्ताख हैं, आपने गुस्ताखों को जवाब नहीं देना। अल्लाह ने कहा आपने इनको जवाब नहीं देना, जो बकते हैं बकते रहें। अब अल्लाह ने ये फैसला कर दिया कि अल्लाह ने मासूमा को कहा कि मासूमा किसी गुस्ताख को जवाब नहीं देती, वो जो जवाब कलाम में हो या सलाम में हो। आगे क्या कहा, वाशारत इलैहि, बीबी ने अशारत इलैहि, खुद ना बोली। और आयत कुरानी है कि बीबी ने कहा कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं नहीं बोलती। और ज़माने में वो शरीयत में रोज़ों की होती थी, या 24 घंटे का रोज़ा रखना, खामोशी का रोज़ा रखना, बाज़ रोज़ों का कुरान में इशारा है। इसलिए तो जब को आयत कुरान नाजिल हुई ना रोज़े वाली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, मैंने यानी रोज़ा फ़कत आखिरी शरीयत पर, आखिरी नबी पर नहीं थे, उससे पहले भी इस आयत मुबारक से है। बीबी ने कहा आपने बोलना नहीं है। अशारत इलैहि, बीबी ने मासूम बेटे की तरफ इशारा किया, मासूम बेटे की तरफ इशारा किया। ये मासूम माँ की इस्मत व तहारत व सदाकत की गवाही देगा। ये मासूम माँ की इस्मत व तहारत की गवाही देगा। वो काफिर थे, जब मासूम ने गवाही दी वो काफिर। मुझे तारीख में नहीं मिला कि किसी बार उन्होंने कहा कि बीबी ये बच्चा है, अगरचे उन्होंने इब्तिदा में कहा था कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदि सबिय्या, ऐ आप मरियम आप ये काम करके फिर ऊपर हमारे साथ मजाक कर रही है कि बच्चे की तरह इशारा कर रही है। कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदि सबिय्या, जो बच्चा पंघूड़े में है हम उसके साथ किस तरह कलाम करें। अब ये बीबी का ये कहना था, इशारा करना था, लोगों को यह बात करना था। उस वक्त अल्लाह ने 4 दिन के ईसा को गुयाई अता की। माँ की इस्मत का मसला था ना, माँ की सदाकत का मसला था ना। ये तो काफिर थे, मान गए थे,
ये तो काफिर थे कि बच्चे की गवाही, मासूम की गवाही माँ के हक में कबूल कर ली। ये न कहा कि ये बच्चा है, ये न कहा कि ये क्या कह रहा है, मान गए। अब यहाँ न किया जाए तो कहाँ कहा जाए? कहाँ? नए मुसलमानों से पुराने काफिर अच्छे थे। बेशक। नारे हैदरी। किबला याती होवे। हाँ हाँ हाँ। ईसा ने हमारा दावा था और हक अदा किया जा रहा, हक मांगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईसा ने 4-5 दावे किए थे, 1-2 की वजाहत करके मैं दुआ मांगाऊंगा। माशाल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने पहला दावा क्या था? इन्नी अब्दुल्लाह है। अलबत्ता इसकी लंबी वजाहत है, फिर मैं कभी बताऊंगा। तो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं कभी सोच रहा था, ये सोच तुम पहले ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की इस्मत की गवाही देनी चाहिए थी। अपने मनसब शुरू कर दिया, अपनी तारीफ शुरू करनी। अलहदाबाद में बताऊंगा कभी। इन्नी अब्दुल्ला ईसा ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अपना तारुफ कराते हुए बंदगी को पहले लेकर आया, अपनी अबूदियत को पहले लेकर आया कि मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसकी इबादत करता हूँ। मैं आबिद हूँ, माबूद नहीं हूँ। मैं बंदगी करने वाला हूँ। मुझे मेरी इबादत करनी जायज़ नहीं है। ये क्यों कहा? तारुफ में इसलिए उसने कहा, ईसा जानते थे कि बाद वाले मेरी जो उम्मती होगी ना, वो मुझे खुदा मानेंगे। मैं पहले ही से तरह आरोप करा दूं कि मैं तो खुद बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह वातानियल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारका ऐनमा कुंत वौसानी बिसलात व ज़कात मा दुमतु हय्या। आगे आयत मैं छोड़ रहा हूँ। पहला दावा मैं बंदा हूँ। दूसरा दावा अतानियल किताबा, मुझे क्या अता की गई? मैं किताब लेकर आया हूँ। 4 दिन का बच्चा तो एक छोटा सा कख नहीं उठा सकता। वो कह रहा मैं किताब लेकर आया हूँ। उसके किताब हाथों में थी? नहीं, किताब हाथों में नहीं थी। तो फिर दावा क्यों कर रहा है? किताब तो तारीख में पढ़े, अपने सैयद नजमुल हसन करारी के तारीख में पढ़े और दूसरी तवारीख में पढ़े। जनाब ईसा पर किताब 30 साल की उम्र में पहुंचे थे, तब इंजील नाजिल हुई थी। अब बच्चा कह रहा मैं किताब लेकर आया हूँ। यानी इससे मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं? मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस किताब से मुराद इल्म किताब है, तौरात के किताब नहीं है। अब समझ लगी इल्म किताब। मासूम जब दुनिया में आता है, किताब नाजिल होने से पहले मासूम को किताब का इल्म होता है। अब ये न कहिएगा कि अली तो नबी के हाथों पे थे और उसने कहा क्या सुनाओ? अली ने कहा तौरात सुनाओ, इंजील सुनाओ। कुरान तो नाजिल नहीं हुआ था, किस तरह सुना दिया? तो ईसा ने किस तरह सुनाया था? उसी तरह अली ने भी सुना दिया था। अब ये देखिए यहाँ पर बीबी ने, ये मौला ने, जनाब ईसा ने कई दावे किए थे। मैं किताब लेकर आया हूँ, मैं नबी हूँ, मैं बंदा हूँ। फिर आगे मुझे हुक्म दिया गया कि मैं नमाज औसान बिसलात व ज़कात, नमाज और रोज़े का मुझे ज़कात का हुक्म दिया गया है। अब ये सवाल कहते हैं कि बीबी जो है वो हक मांगने क्यों गई थी, फिदा क्यों मांगने गई थी? इसका आसान सा जवाब है, फिदा मांगने क्यों गई थी? हम कहते हैं नबी ने कलम दवात क्यों मांगा था? नबी से उन्होंने क्यों मांगा था? अब यहाँ पर बेहतरीन बात मुफस्सिरीन कहते हैं, बड़ा बेहतरीन नुक्ता उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं बीबी असल में हकीकत को वाज़े करने गई थी, अदल इलाही को साबित करने गई थी कि अल्लाह आदिल है। अल्लाह ने अदल इंसाफ करते हुए मेरा हक साबित किया है। इसलिए तो बीबी ने कहा था यबन कुआफ आतारिस अबा कवाना ला अरिस अबी, कि तू अपने बाप की विरासत ले सकता है, मैं अपने बाप की विरासत नहीं ले सकती। अब एक ये था, और दूसरा बीबी मुनाफिकों के चेहरों से पर्दा हटाने गई थी कि हकदार कौन है, गासिब कौन है। लेकिन यहाँ पर कई और भी चीज़ें आती हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी माँ की इस्मत की गवाही दी थी। अब उन काफरों में किसी ने नहीं कहा था कि बीबी क्या हम आपको नहीं मानते, उन्होंने मान लेते हैं, तस्लीम कर ले। उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया। अब यहाँ पर क्यों बीबी की इस्मत साबित होगी? बेटे की गवाही से। क्यों? इसलिए कि इसका बेटा नबी है।
नबी की माँ मासूमा हुआ करती है। बेशक। इसका बेटा नबी है जो माँ की इस्मत की गवाही दे रहा है। यानी नबी की माँ ईसा बेटा था ना, और माँ कौन हो गई? मरियम अल अज़रा। मरियम अल अज़रा जो थी वो माँ थी। ये नबी की माँ है, ये मासूमा है। अब नबी की माँ यानी जो कुछ नबी की माँ कहेगी वो हक होगा, वो सही होगा। अब समझ लगे मेरी बात की कि नबी की माँ जो है वो मासूमा, वो गुना क्या कहते हैं, वो पाको पाकीज़ा होती है, वो सादका होती है, वो अमीन होती है। अब नबी ने बार बार क्यों कहा था तारुफ कराते हुए, फातिमा तो उम्मी अबिया, फातिमा मेरी माँ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा यही वक्त था। इज्जत जो बड़ी थी तो इज्जत अल्लाह ने दी थी, मसाइब उम्मत ने दी। आज 8 रबीउल सानी है। आज बीबी की शहादत का दिन है। पहली रिवायत के मुताबिक बाबे के बाद 40 दिन जिंदा रही। 40 दिन ये हालत हो गई। बीबी दिन रात रोती थी। मैंने कई दफ़ा बयान किया आपकी खिदमत में कि ये बेटी एक लफ्ज़ ऐसा है ना जो बाप से बड़ा प्यार करती है। आप सब औलाद बैठे हैं ना, आप कहीं पर सफ़र पर हो ना तो मेरी बात को तैयार करेंगे। जब सफ़र पर होंगे तो बेटे को इतनी फिक्र नहीं होती बाप के सही सलाम आने की, इतनी बेटी को फिक्र होती है। नबी जहाज पे जाते थे तो बीबी परेशान रहती थी। मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा हर पूछते थे आने वाले से, मेरे बाबा आ गए। यही वजह थी कि नबी जब भी जाते थे आखिरी अलविदा ज़हरा से करके जाते थे। जब वापस आते थे तो पहला कदम बीबी के घर में रखते थे। पता होता था मेरी बेटी है, बेचैन होती होगी मेरा बाबा आएगा, उसको दिलासे देने के लिए, तसल्ली देने के लिए। बेटी एक ऐसा लफ्ज़ है, बाप का बड़ा मोहब्बत होती है, बाप से बड़ी उल्फत होती है, बाप से बड़ा प्यार होता है। लेकिन ये देखें हमारे यहाँ मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरा गैर मुस्लिम मुआशरा है, जब भी किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है ना, तो जब सुनता है ना कोई फलां के यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसके मुंह से एक ही लफ्ज़ फ़ौरन निकलता है, एक ही लफ्ज़ उसके मुंह से निकलता है, अल्लाह नसीब अच्छा करे, खुदा उसका नसीब अच्छा करे। हम कहेंगे या रसूल अल्लाह तेरी उम्मत की बेटियां पैदा होती हैं, हम दुआ करते अल्लाह नसीब अच्छा करे। या रसूल अल्लाह तेरी बेटी का अपना नसीब, आले मोहम्मद की बेटियों का अपना नसीब, नबी का बेटी का अपना नसीब, अली की बेटी का अपना नसीब, हुसैन के बेटी का अपना नसीब। इमाम सादिक आले मोहम्मद के एक सहाबी था, एक दिन आया और बड़ा परेशान हाल था चेहरे से। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या वजह है, परेशान क्यों है? कहा मौला मेरे घर बेटी पैदा हुई। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर आपको खुश होना चाहिए, परेशान क्यों हो रहा है? मौला दूसरी बेटी या तीसरी बेटी। उसने कहा, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या नाम रखा है? कहा मौला मैंने आपकी दादी वाला नाम रखा है, उसका नाम मैंने फातिमा रखा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब सुना ना फातिमा रखा है, एकदम बैठे थे सीधे होकर बैठ कर कहते हैं जब उसका नाम आपने फातिमा रख दिया है तो ख्याल करना उसको झिनकना नहीं। बच्चे होते हैं शरारत करते हैं घर में, कभी उसको तमाचे न मारना। इमाम अलैहिस्सलाम को यो याद आ गया मंजर कि मेरी माँ के साथ क्या मंजर हुआ था जब जालिम जो था तमाचे मार रहा था। माला लानतुल्लाह अलैहि